नमस्कार, दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईचागढ़ पुलिस ने 810 किलोग्राम गांजा के साथ किया 2 तस्करों को गिरफ्तार। ट्रेलर से हो रही थी गांजे की तस्करी। परसुडी स्थित मखदमपुर फाटक के समीप होगा पार्क का निर्माण। राशन डीलर पर चावल एवं गेहूं गबन के आरोप में एक जांच टीम चांडिल प्रखंड के सहरबेड़ा गांव पहुंची, की ग्रामीणों के साथ बैठक। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को अवैध गांजा कारोबार के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुल 810 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि जिला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र से रांची की ओर जा रहे एक टेलर गाड़ी UP25 CT 3786 को जब्त किया गया, जिस पर 810 किलोग्राम गांजा लदा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 गांजा तस्करों को भी धर दबोचा, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी वाहिद खान और झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत झरिया निवासी करण कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। जबकि एक व्यक्ति जो सफेद रंग के स्कॉर्पियो कार में सवार था, वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उसकी पहचान गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों से प्राप्त जानकारी के बाद की गई है और उसकी भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों तस्करों को न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें हमारा जो नशा के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा था, इसमें डायरेक्शन था सभी थाना प्रभारीज को। इसमें जो है SDPO चांडिल के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, उसके द्वारा ये छापामारी की जा रही थी और ये सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में कार्रवाई की गई है और ये पिछली रात्रि में जो है वो एक ट्रेलर जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी। उसको जब सूचना प्राप्त होकर के जब रोका गया तो उस टेलर के साथ में एक स्कॉर्पियो थी, ठीक है, और वो स्कॉर्पियो आगे बढ़ गई और जैसे ही टेलर की तलाशी ली गई, चूँकि सूचना टेलर को लेके थी, टेलर में जब वो छापामारी की गई उस पर, तो उसमें जो है वो 27 प्लास्टिक गांजा का जो है बोरी वो उसमें से पाया गया और उसमें 2 व्यक्ति उस टेलर में सवार थे, जिसमें कि वो वाहिद खान करके और एक करण गुप्ता, ये 2 व्यक्ति उसमें सवार थे। गांजा कुल 27 प्लास्टिक की बोरी में है, जो प्रत्येक बोरी में 30 kg है। कुल 810 kg गांजा की बरामदगी की गई है और इसमें वो टेलर भी बरामद किया गया है और ये 2 अभियुक्त को इसमें फिलहाल जेल भेजा जा रहा है और उसमें जो संलिप्त और भी बिंदु पर वो जांच की जा रही है, जिसमें कि संलिप्तता आ रही है कि इसमें और भी लोग इस काम में शामिल थे, जिसमें उस स्कॉर्पियो की भी तलाश की जा रही है। उस पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। परसुडी के मुख्य सड़क मखदमपुर फाटक के समीप फैले कचरे के ढेर को साफ कर जल्द ही वहां पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क का नामकरण शहीद खुदीराम बोस के नाम पर होगा और उनकी एक प्रतिमा भी यहां स्थापित की जाएगी। यहाँ स्थानीय लोग मॉर्निंग व इवनिंग वॉक कर सकेंगे। आकर्षक गार्डन के साथ लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों के अलावे झूले इत्यादि भी लगाए जाने की योजना है। शनिवार को उक्त स्थल का निरीक्षण जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किया। उनके साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, समाज सेवी मानिक मलिक व स्थानीय मुखिया मौजूद थे। पार्क निर्माण की घोषणा होने के बाद लोगों में भी हर्ष व्याप्त है। बता दें कि पूरे परसुडी का कचरा उक्त स्थल पर फेंक दिए जाने से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बदबू से लोग परेशान रहते थे। वहीं बारिश के दिनों में कचरा रोड में फैल जाता था। इस स्थान को कचरा मुक्त करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कचरों के ढेर हटाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही यहाँ दोबारा कचरे का ढेर लग जाता था। कई बार सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कचरों की सफाई करवाई, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। लेकिन अब इस समस्या से निजात मिल जाएगा।
विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद पार्क निर्माण का कार्य शुरू होगा। कुछ दिनों बाद यहां एक खूबसूरत पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। पूजा के मद्देनजर जगह जगह साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य सड़क के किनारे की नालियों को खास तौर पर साफ कराया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, दुर्गा पूजा को देखते हुए हमारे मकदमपुर में आप देख रहे हैं कि कचरा गांबर किस तरह है और यहाँ की नाली की जो समस्याएं हैं, जो कचरे हैं नाली में, उस सारे को सफाई करने के लिए हमने विचार किया है। और हमारे साथ में जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी, सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक मानिक मलिक जी और इस क्षेत्र के मुखिया और इस क्षेत्र के सभी समाज सेवी, आज हम लोग सब मिलकर यहाँ निरीक्षण किए और यहाँ जो कचरा है इसको साफ करवा कर हम लोग यहाँ एक पार्क बनाएंगे। अब वो पार्क रहेगा खुदीराम बोस के नाम से। हमारे इस क्षेत्र में खुदीराम बोस का स्टैचू भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में 18 वर्ष में ही इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े अपनी जान की बलिदानी दिए हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर खुदीराम बोस पार्क के नाम से उनका मूर्ति भी स्थापित करेंगे और इस क्षेत्र के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे और बैठने के लिए टेबल चेयर भी रहेगा। और ये परसुडी क्षेत्र में बाज़ार जो हम लोग जा रहे हैं, परसुडी बाज़ार तक, वहाँ जो नाली में जो कचरे हैं, उस नाली का कचरा को भी हम लोग साफ़ करवा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सरायकेला जिला क्षेत्र चांडिल प्रखंड के सहरबेड़ा गांव में शनिवार को राशन डीलर पर चावल एवं गेहूं गबन के आरोप में एक जांच टीम पहुंची और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में पीडीएस दुकानदार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी की गई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ तंतुबाई की अध्यक्षता में हरि मंदिर प्रांगण में बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने सरस्वती देवी को पुनः दोबारा दुकान संचालक के रूप में चयनित कर लिखित प्रस्ताव भेजा, जिनके ऊपर चावल गेहूं गबन कर बेचने का आरोप है। इस दौरान जांच टीम ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से सरस्वती देवी का नाम लिखित प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन पूर्व में जो पीडीएस दुकान संचालित कर रहे महिला समिति के पदाधिकारी व सदस्य नहीं पहुंचे हैं। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। बैठक में प्रखंड पशुपाल पदाधिकारी चांडिल विष्णु शरण महतो, सहायक अभियंता नरेगा विकास मुंडा, पंचायत सचिव डोमन नाथ बास्के एवं बीएमपी जेएसएलपीएस के अमित कुमार दुबे मौजूद रहे। इधर सहरबेड़ा टोला टुइलुंग में महिला समिति ने इस विषय को लेकर बैठक कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला समिति ने पूर्व में आरोपी पूर्व पीडीएस संचालिका सरस्वती देवी का नाम दोबारा प्रस्ताव किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वनमाला महिला समिति समूह के अध्यक्ष लतिका कुम्हार ने बताया कि जिसका प्रस्ताव भेजा गया है वो गलत है और वो कोई महिला समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। उनके ऊपर आरोप है गबन का। इस विषय को लेकर सभी पदाधिकारी को लिखित सूचना दे दी गई एवं निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। बता दें कि 7 माह पहले पीडीएस दुकान संचालक को 4 बोरा गेहूं की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ महिला समिति के समूह ने धर दबोचा था। वर्तमान में सहरबेड़ा, पत्थरडीह, टुइलुंग, एदेलबेड़ा चारों गांव के कार्डधारी दूसरे पंचायत के एक डीलर के पास लंबी दूरी तय करके अपना अपना राशन उठाते हैं, जिससे कार्डधारियों का एक दिन अपना अपना कामकाज छोड़कर राशन लाने में ही लग जाता है। जानकारी के अनुसार दूसरे पंचायत का डीलर इसकी परेशानी को झेल रहा है। 2 पंचायत के कार्ड होने के कारण दुकान में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, जो दुकानदार को संभालना मुश्किल हो जाता है। कि हम लोग को जांच के लिए भेजा गया है ना, तो जांच की जो आज जैसे ग्राम सभा जो हुआ, जिसमें सरस्वती सिंह, श्रीमती सरस्वती सिंह को जो है ये लोग पीडीएस दुकान संचालन के रूप में चयन किया गया। वो हम लोग करेंगे, उसका प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा। इसमें जो है समिति का जो है कुछ समिति के सदस्य आए नहीं, एब्सेंट है।
महीना से यहाँ चावल नहीं मिल रहा है और चाकू मिलता है हम लोग को। बड़ी दिक्कत होता है आदमी के आने जाने में, चावल लाने में। आज हरि मंदिर में मीटिंग उसी के लिए निर्णय लिया जा रहा है कि पुराना सरस्वती सिंह ही रहेगा। से मीटिंग चल रहा है यहाँ 4-5 दिन से, आदमी का काम धाम भी नहीं हुआ। 4-5 बार मीटिंग हुआ, निर्णय में वो लोग नहीं रहता है, यहाँ नहीं आता है वो लोग। अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि सरस्वती सिंह ही रहेगा पुराना वाला डीलर। सर्व पितृपक्ष अमावस्या पर शनिवार को स्वर्णरेखा नदी तट पर लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण व पिंडदान किया। बताया जाता है कि आज के दिन पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से परिवार व पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। पुरोहित ने बताया कि पितृपक्ष अमावस्या एवं महालया का संधि काल है। रविवार से नवरात्रि की कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा पूजा व आराधना शुरू हो जाएगी। आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वर्णरेखा नदी तट पर अपने पूर्वजों और पितरों का तर्पण व पिंडदान किया। उल्लेखनीय है कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर को हुई थी, जो 14 अक्टूबर यानी आज सर्व पितृ अमावस्या के साथ समाप्त हो जाएगा। आज के दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का आखिरी दिन है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान केवल पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। सर्व पितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। आज आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या है। पूर्वजों का आज अमावस्या के दिन में तर्पण करके विसर्जित किया जाता है। यह जो है पितृपक्ष का अंत दिन और महालया शुरू हो रहा है। कल से नवरात्र का माँ का आगमन प्रारंभ हो रहा है। हाँ, इसलिए सभी देवी देवता कल से अपने अपने पूजा में ब्राह्मणों द्वारा माँ का भक्ति में लगेंगे और माँ का आराधना करेंगे। आज लास्ट अंत दिन है पितर देवता का विसर्जन। पितरों का पितृपक्ष में विसर्जन कराया जा रहा है कि अपने अपने पिताजी यह जल से यह जो भोजन दे रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, इससे आप लोग जो है हमारे घर में, हमारे परिवार में आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हमारे घर में सुख शांति मिले। का महालया है। अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए हम लोग आज उनको जल अर्पण करते हैं। यही जो हिसाब से चले आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग भी कर रहे हैं। जुगसलाई विधानसभा जमशेदपुर पटमदा मुख्य सड़क पालमा महल कोच कालाकाश 50 वर्षों से जाने वाले सड़क पर गड्ढा कर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बिमल बैठा के नेतृत्व में एवं बोक्तोदा श्याम प्रसाद सिंह, धनंजय मुर्मू, शुक्रमुनि मुर्मू, दिवाकर मुर्मू द्वारा ग्रामीणों के साथ उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया। 5 ग्राम के लोग उपस्थित हुए। 50 वर्ष से उसी सड़क पर आना जाना हो रहा है। अचानक से कुछ दबंगों के द्वारा उसी रोड पर गड्ढा कर दिया जाता है, जिसके कारण 5 गांव के लोगों को आने जाने में कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ दिन पूर्व भी गांव में एक बच्चे की तबीयत खराब थी। सड़क नहीं होने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जा पाए। स्थिति बहुत ही गंभीर है। ग्रामीणों द्वारा सीओ साहब, वीडियो साहब, थाना प्रभारी सभी को इससे अवगत कराया गया और ज्ञापन सौंपा गया, परंतु कुछ नहीं हो पाया। देखिए, हमारा जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम लोग टाटा पटौदा ये रोड से गांव दूसरा से पलमा, मादल कोचा और कला झरना का रास्ता है। उस रास्ता के बीच में 7 तारीख को कुछ असामाजिक लोगों ने कर दिया। हम लोग को जाने में इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग परेशान हैं। हम लोग वीडियो साहब को भी लिख करके दिए, सीओ साहब को भी लिख करके दिए, थाना प्रभारी को भी लिख करके दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए हमारा जो समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं, ताकि हमारा जो समस्या है हम लोग का आने जाने का रास्ता हम लोग को मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हैं। शुक्रवार को विवेक विद्यालय छोटा गोविंदपुर जमशेदपुर 15 में 2 दिवसीय वार्षिक प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर शुक्ला मोहंती, पूर्व वाइस चांसलर कोन्हान विश्वविद्यालय तथा सम्माननीय श्रीमती ज्योति भट्टू और IDBI शाखा प्रमुख के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में विवेक विद्यालय के उत्तरोत्तर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्राचार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विवेक विद्यालय निरंतर अपनी उपलब्धियों के लिए जमशेदपुर में अपना एक इतिहास रच रहा है। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों एवं बच्चों को समय के साथ चलने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने विविध शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज प्रथम दिन के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, शास्त्रीय नृत्य, विभिन्न चरित्रों का अधिनियमन, एकल नृत्य, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, राग रंग, कठपुतली ड्रामा, समूह गान, युगल नृत्य, मॉडल मेकिंग, मैथ ट्रेजर हंट, क्विक सॉल्वर, प्ले विद नंबर्स, लिटिल जीनियस, सिरामिक आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मार्केट क्षेत्र, टेक्नोविजन, पेपर क्विलिंग, सांस्कृतिक नृत्य आदि प्रतियोगिताएं हुई। प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित सभी दर्शक और अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। आज की प्रतियोगिताओं में लगभग 98 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज की प्रतियोगिता की समाप्ति पर एनएमएल के वैज्ञानिक श्री विनोद कुमार और सीए श्री ऋषि अरोड़ा उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का उनके हार्दिक सहयोग के लिए आभार प्रकट किया गया। त्योहारों का मौसम आते ही जमशेदपुर में लोग अपनी तरह से तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के नामी गिरामी होटल अल्कोर में भी कई तरह की तैयारी की गई है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए होटल अल्कोर के जीएम हरजोत सिंह, हेड शेफ सोमनाथ भौमिक और फूड एंड बेवरेज मैनेजर अखिल पिल्लई ने बताया कि अल्कोर में आगंतुकों की मेज़बानी के लिए उन लोगों ने तैयारी कर ली है। इस दुर्गा पूजा उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। एक यादगार प्रवास और स्वादिष्ट भोजन अनुभव का वादा करने वाले विशेष प्रस्तावों की मेज़बानी के साथ उत्सव की भावना में खुद को डुबो दें। इसके तहत क्लब रूम 7,000 रुपये टैक्स के साथ 2 लोगों को मिलेगा, जबकि 8,000 रुपये स्वीट रूम जीएसटी सहित 2 वयस्क के लिए होगा। वहीं भोग का भी पैकेज दिया गया है। दुर्गा पूजा और जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है, हर होटल चाहता है कि अपनी तरफ से बेस्ट करे, बिकॉज होटल्स का मतलब ही है फॉर पीपल टू कम एंड एंजॉय देमसेल्व्स। हमारी तरफ से आज से फेस्टिविटी स्टार्ट हो रही है, महाल्या है, तो आज से एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच भी है, हमारे पास ओकवुड है, बहुत बड़ा स्क्रीन है, वहाँ पे मैच चल रहा है। उसके बाद हमारे स्पेशल जो बंगाली जो मेन्यूज़ है ना, जो आला कार्ट मेन्यूज़ है, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर में एक रेस्टोरेंट है जरका इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 21 जो सप्तमी है, सप्तमी से हमारा दुर्गा पूजा स्पेशल बुफे लॉन्च हो रहा है डिनर के लिए, और जो बुफे होगा वो हमारा जो सामने नीचे रेस्टोरेंट है नुक, वहाँ से स्टार्ट होगा। और वो जो बुफे है 21, 22, 23, 24 4 दिन चलेगा। 24 को जिस दिन दशमी है, द सेम बुफे विल बी फॉर लंच एंड डिनर बोथ। तो ये बेसिक ओवरऑल जो फूड एंड बेवरेज और फैसिलिटीज़ है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, प्लस बिकॉज अल्कोर इज़ नोन फॉर द rooms and the accommodation part of it being, see we are the biggest room size in the city, or not in the city, in the entire state. तो हमारी तरफ से हमने स्टेकेशंस रखी हैं। अगर कोई फैमिली है जो कि अपनी तरफ से यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आके ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल रूम पैकेजेस रखे हैं, वो अवेल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्वीट्स बना रहे हैं हम, जैसे बाकी आप कहीं भी जाएंगे तो स्वीट शॉप से स्वीट लेके आपको मे भी दी जाएगी। हमारे यहाँ पे जो मिठाइयाँ, कमला भोग हो गया, लैंगचा हो गया, जो बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट्स है, मेरे शेफ्स से खुद किचन में बना रहे हैं। वी आर डूइंग होममेड स्वीट्स, लॉट ऑफ स्टफ लाइक दिस। के लिए पूरा रेडी है। और जमशेदपुर वासी जब शाम को रात को बाहर जाएंगे, पंडाल हॉपिंग करेंगे, तो लेट नाइट ऑफ कोर्स फूड क्रेविंग होती है, कोई तो घर जाए खाना नहीं बनाएगा। तो जो मेरा रेस्टोरेंट है नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे, जिसका नाम नुक है, वो 24 आवर्स चलेगा। आप सुबह 3 बजे आएँ, 4 बजे आएँ, 5 बजे आएँ, आपको यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर जगह मिलेगी जहाँ पे यू कैन कम एंड हैव योर डिनर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।